1 जुलाई 2018 सुबह 9:20 पेरिस के दक्षिण में एक हाई सिक्योरिटी जेल। ये फ्रांस की सबसे सुरक्षित और आधुनिक जेलों में से एक थी। सैकड़ों गार्ड्स, 17 फीट ऊंची दीवारें, ऊपर कांटेदार तार, आर्मर्ड दरवाजे और हर कोने पर स्नाइपर राइफल से लैस गार्ड्स। जेल में एंटी हेलीकॉप्टर नीड्स लगे हुए थे। एक छोटी सी कोठरी नंबर 207 में बैठा कैदी नंबर 00100189 रेडोइन फायद बैठा था। ये देश का सबसे हाई रिस्क कैदी था। 30 से ज्यादा डकैती में शामिल और एक डकैती में तो इसने पुलिस अफसर की हत्या तक कर दी थी। रेडोइन फायद 2013 में एक हाई सिक्योरिटी जेल में गया। जेल से गन और विस्फोटक की मदद से भाग निकला था। अब उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। गार्ड्स उसे एक मीटिंग रूम में ले जाने के लिए आते हैं। गार्ड्स उसे पूरी तरह चेक करते हैं। गार्ड्स को उसके पास से सिर्फ एक गन मिलता है और वो उसे ले जाते हैं। 65 साल का स्टेफन दो नए लोगों से मिलता है। फ्रेडरिक और जूलियन बाप बेटे थे। ये एक पुराना 1950 के दशक का हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे। इन्होंने कहा कि बस हम साथ बैठेंगे, खुद नहीं उड़ाएंगे। उन्होंने पहले से ही 500 यूरो नकद में दे दिए तो स्टीफन मान गया। हालांकि उसे लगा दोनों ने विग्स पहन रखे हैं, लेकिन स्टीफन को कहाँ पता था ये एक हाईजैकिंग मिशन है। कुछ टाइम के बाद दोनों ने बंदूकें निकाल ली। कहा, हम तुम्हारे परिवार को जानते हैं, अगर तुम कुछ उल्टा सीधा करते हो तो हम तुम्हारे परिवार को मार डालेंगे। उसका भाई ये नहीं जानता था कि इतिहास की सबसे हैरत अंगेज जेल ब्रेक होने वाली है। अब रेडोइन फाइद के पास्ट में कदम रखते हैं। 1978 पेरिस के एक गांव में जन्मा लड़का रेडोइन फाइद 6 साल की उम्र में पहली बार चोरी की, क्योंकि घर चलाने के लिए उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। इसके पिता एक फैक्ट्री में मजदूर थे और माँ लोगों के घरों में सफाई करती थी और भाई बहनों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। इसके टोटल 9 भाई बहन थे। वो अक्सर अमीर बच्चों से घिरा रहता था, लेकिन खुद आउटकास्टीय महसूस करता था। ये अपनी दूसरी चोरी में पकड़ा गया। इसके पिता ने इसे बेल्ट से बहुत ज्यादा मारा और इसकी माँ ने इसे कसम खिलाई कि आज के बाद तू कभी चोरी नहीं करेगा। इसने धीरे धीरे फिल्मों से अपराध सीखा। अमेरिकन गैंगस्टर फिल्में, ये फिल्मों के डायलॉग्स याद करता और किरदार निभाता और असल जिंदगी में वही करने लगा। इसने 18 साल की उम्र में पहली डकैती की, बिल्कुल फिल्म की तरह। डायलॉग बोला, चुप रहो, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है, बस पैसे दो। वो डकैती के बाद फिर स्कूल लौट आया, क्योंकि उसके पिता अल्जीरिया जा चुके थे और माँ कैंसर के आखिरी स्टेज पर चल रही थी। और रेडोइन फाइद का सपना था आर्मर्ड ट्रक लूटना। कुछ समय के बाद वो और उसका गैंग हॉकी मास्क पहनकर AK-47 से लेस होकर ट्रक पर हमला करते हैं और कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां आ जाती है। फायद के कंधे पर गोली लगी थी, लेकिन फायद फिर भी बचकर वहां से भाग गया था। अब पुलिस के पास उसका DNA था। DNA की वजह से उसकी पहचान हो गई थी और उसे कम से कम 15 साल की जेल तो तय थी। अब इसका प्रेजेंट देखते हैं। स्टीफन और बाप बेटा दूसरी जगह उतरते हैं, जहां दो आदमी उनका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। ये हेलीकॉप्टर में काले बैग्स चढ़ाते हैं, AK-47, स्मोक ग्रेनेड और गैस मास्क। स्टीफन से कहा कि जेल की तरफ अपना हेलीकॉप्टर उड़ाओ। थोड़ी देर बाद ये जेल के ऊपर अपना हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाते हैं। ये हेलीकॉप्टर में से स्मोक और ग्रेनेड फेंकते हैं। ग्रेनेड्स की आवाज और स्मोक की वजह से गार्ड्स को कुछ नहीं दिखाई देता। जेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है और फायद का भाई चिल्लाता है, कहता है कि तुम ये क्या करवा रहे हो। तभी फायद कहता है, अब तक बहुत देर हो चुकी है। फायद विजिटिंग ब्लॉक से निकलता है, लंबे गहरे गलियारे से दौड़ता हुआ। आगे सफेद धुएं में वो गायब हो जाता है। तभी फायद हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ने लगता है। जितने भी जेल के सारे कैदी होते हैं वो सब तालियां बजाने लगते हैं। ये फिल्म का सीन लग रहा था बिल्कुल। इसके बाद पूरा फ्रांस हिल जाता है। फ्रांस गैंगस्टर हेलीकॉप्टर से भाग निकला। ये सारी खबरें पूरी दुनिया में वायरल हो जाती हैं। तो कुछ लोग इसे हीरो मान रहे थे, यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री ने लिखा, ब्रावो रेडोइन फाइद, ऑल ऑफ फ्रांस इज विद यू। लेकिन फायद की आजादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। 3 महीने के बाद पुलिस ने उसे उसके घर से पकड़ा। 2020 में उसका मुकदमा चला। सिक्योरिटी इतनी ज्यादा तगड़ी रखी गई कि कोर्ट के ऊपर नो फ्लाई जोन रखे गए। जज ने कहा, ये एक सामाजिक शिकारी है, सोशल प्रेडेटर, जो अपनी बुद्धि और आकर्षण से दूसरों को नियंत्रित करता है। फायद ने कहा, मुझे सिर्फ रोमांच चाहिए। फायद की आखिरी सजा 39 साल की जेल और पूरी तरह सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। एक दिन में 5 बार तलाशी, हर कॉल पर 4 गार्ड उसके साथ, हाथों में हमेशा हथकड़ी। फायद खुद कहता है, मैं जिंदा दफनाया गया हूँ। उसकी रिहाई की तारीख है साल 2060। साल 2060 तक उसकी उम्र 88 वर्ष हो जाएगी।